झूठ कचोट पे दिखावे पे ही ये समाज चलना चाहता है तो फिर चलता रहेगा। फिर रिश्ते नातों में भी गड़बड़ हो जाएगी, उनके चेहरे फेक ही फेक नजर आएंगे, हर तरीके के काम में दिखावा होगा। इंसान का इंसान से जो मतलब है वो सिर्फ दिखावा रह जाएगा, झूठ ही झूठ पे चलेगा, ईमानदारी रहेगी नहीं। फिर समाज भी आपका उसी जगह गति करेगा, हर इंसान ऐसे हो जाएगा। कि फिजिकल रिलेशन प्राकृतिक है, अंदर से जोर मार रहे होते हैं, लेकिन रूढ़ियों को ढोते ढोते हम फिजिकल रिलेशन से नर और नारी को दूर रखते हैं छोटी उम्र में। उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं वो सब आपके सामने है। कि यदि लव मैरिज की हम बात करें तो गांव में आज तक भी उसको कोई स्वीकार नहीं करता। यदि हम ये बात करें कि कोई प्यार मोहब्बत कर सके और फिर वो अपने ही गांव में कर सके तो प्रॉब्लम में आता है। हाँ ठीक है, चलिए आज तो मोबाइल का ज़माना है, ये सब हो जाता है, या चोरी छुपे भी हो जाता है, लोग मान भी लेते हैं कि ठीक है चलो कर लो। लेकिन एक समय में तो ऐसा ही था ना कि उसका तो जात निकाला हो जाता था, गांव से निकाल देते थे और कभी कभी बीच चौराहे पर मार भी देते थे। ये जो इंसान हिम्मत करके कुछ नया करना चाहता है, नया इस देश में कभी भी इंसान को स्वीकार ही नहीं होता। कुछ भी नया करने की कोशिश करते हैं तो लोग उसको ऐसी दृष्टि से देखते हैं जैसे कोई अपराधी हो। नमस्कार, मैं क्षितिज कुमार। एक और पॉडकास्ट लेकर हम आपकी सेवा में हाजिर हैं और बहुत ही खूबसूरत विषय के साथ जो आपको सामाजिक मंथन की ओर ले जाएगा। जी हाँ, विषय है समाज निर्माण और हमारे साथ है आपके चहेते अनमोल, जो सत्य पर आधारित जवाब देंगे और हम आपके दिल में जो उठने वाले प्रश्न है वो उनसे करना चाहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अनमोल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। तो सामाजिक प्राणी है तो एक समाज भी है और उसका निर्माण भी होता है। तो समाज निर्माण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसको आप शुरू से लीजिए कि इंसान जिस प्रकार मल्टीप्लाई होता है उस प्रकार अगर इसके डिवाइडेशन पे जाएंगे तो जो आज मल्टीप्लाई होकर जनसंख्या हो गई है इस पृथ्वी पे, डिवाइड होने पर आप ये पाएंगे कि सिर्फ एक ही जोड़ा था, भाई एक ही कपल, नर और मादा। वहां से फिर इंसान आगे की तरफ बढ़ा। जितना इंसान आगे की तरफ बढ़ा, जितनी जनसंख्या बढ़ी, इंसान को रहने में तकलीफ होने लगी। लोग जनरली बोल देते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है, इतनी ज़मीन मेरी है, इतनी दौलत मेरी है। जब वो कपल आया होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो पृथ्वी है वो 50-50% दोनों के हिस्से में बँट गई होगी। उसके बाद 4 हुए, 5 हुए, 6 हुए, कितने भी हुए, मल्टीप्लाई होते-होते यहाँ तक पहुँच गए। आज हम लड़ने बैठ जाते हैं कि ये इसका है, ये उसका है। जब ज़्यादा हुए तभी प्रॉब्लम खड़ी हुई, और प्रॉब्लम ये खड़ी हुई कि हर कोई एक-दूसरे के दायरे में आया। इंसान को समझ ही नहीं आया कि आखिर करना क्या है। कुछ बुद्धि से बढ़े, कुछ बाहुबल से बढ़े। ऐसे लोगों ने अपने हिसाब से उस जीवन को चलाने की कोशिश की, और जब जीवन को चलाने की कोशिश की, उनको मज़ा आने लगा, सब कुछ ठीक-ठाक चलता रहा, ज़ोन कंफर्टेबल आया तो उनको अच्छा लगा कि साहब ये ज़िंदगी अच्छी है, ये ज़िंदगी अच्छी है। इसी को ही उन्होंने धीरे-धीरे समाज की तरफ ले जाना शुरू किया। शुरुआत में समाज की स्थिति ज़्यादा जानवर की तरफ थी, इंसान जानवर के जैसा व्यवहार करता था। धीरे-धीरे वो सोशल होने लगा, क्योंकि सोशल होने के लिए एक इंसान या एक कपल की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि बहुत सारे लोग होना अनिवार्य है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब अस्तित्व में आने लगे तो उसको ये लगा कि इस तरीके से अगर जिएँगे तो सब कुछ ठीक-ठाक चलेगा। नो डाउट लोगों ने अपना दिमाग लगाया, नो डाउट अपनी बुद्धि, अपने बाहुबल का प्रयोग लोगों ने किया, प्रकृति से ही अच्छी-अच्छी चीज़ें निकालने की कोशिश की। लेकिन अच्छी चीज़ों के निकलने के साथ-साथ ऐसी चीज़ें भी निकल गई जो समाज को गड़बड़ में ले जाती हैं। जब हम जैसी सोच रखते हैं, जब हम जैसी दिशा अपनाते हैं, वैसा ही रिज़ल्ट हमको मिलता है, वैसी मंज़िल पे हम पहुँचते हैं। तो समाज निर्माण तो अपने आप में एक बहुत अच्छा मुद्दा है। इस मुद्दे के कारण ही आज समाज की स्थिति ये हुई है कि समाज ऐसी कंडीशन में पहुँच गया है कि लोग इस समाज में रह कर के इतने दुखी हो चुके हैं, इतने दुखी हो चुके हैं कि थोड़े से मज़े को उपलब्ध भी होते हैं, तो भी लाइफ़ उनको दुखों की तरफ ले जाती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, समाज निर्माण लोगों के कारण होता है। लोग जैसे रहना चाहते हैं वैसा ही समाज बन जाता है। अब आप जो भी जानना चाहते हैं कि आज का समाज कैसा है, लोग इसमें कैसे रहते हैं, कल का समाज क्या था, वो सब आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन स्थिति समाज की तो यही है कि लोग सांसारिक दुनिया की तरफ आकर के जो काम करते हैं वो सब समाज से रिलेटेड है। तो जैसा कि आपने कहा कि एक स्त्री एक पुरुष आए और आधा-आधा बँट गया और जो जनसंख्या बढ़ती गई, धीरे-धीरे समाज के रूप में परिवर्तित होती गई, मतलब समाज का निर्माण हुआ नहीं। तो ये जो लोग सामाजिक प्राणी कहे जाते हैं, इनके लिए समाज का जो निर्माण है वो अपने आप ही होता है या ये करते हैं? आपको लगता होगा, दुनिया को लगता होगा कि ये सब चीज़ें चमत्कारिक हैं। ये जो समाज है, ऐसा की ऐसी समाज की कल्पना आध्यात्मिक दृष्टि में भी होती होगी।
इंसान जैसी-जैसी स्थिति पैदा करता है, इंसान को जैसी-जैसी चीज़ें चाहिए होती हैं, इंसान की जो-जो आवश्यकता होती है, वैसा की वैसा समाज वो पैदा कर लेता है अपने आप ही। धार्मिक चीज़ों से भी जोड़ के देखा जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचेंगे, तो इंसान धार्मिक होने के बावजूद भी वही चीज़ें करना पसंद करता है, भले ही वो धर्म के हिसाब से क्रॉस होती हों, लेकिन वो कर डालता है अगर उसको आवश्यकता होती है। इसका कोई भी रिलेशन कोई चमत्कारिक शक्ति से नहीं है, इसका कोई भी रिलेशन अध्यात्म से नहीं है। इंसान जैसा रहना चाहता है, कहने का मतलब है उसकी बॉडी से रिलेटेड है। उसको रहने के लिए जगह चाहिए, शेल्टर चाहिए, आंधी-तूफ़ान से बचना है या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए उससे बचना है, उसको खाना चाहिए, उसको जीवन जीने के लिए लोगों से बात करनी है क्योंकि उसमें भावना भी है, उसका मन भी है और इंसान चाहता भी ये है कि इंसान दूसरों के साथ इन्वॉल्व्ड रहे। जबकि हकीकत ये है कि इंसान अकेले में जो मंथन करता है वो सबके साथ रह के नहीं कर सकता। तो इसलिए इंसान को समाज की ज़रूरत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन समाज की ज़रूरत अधिकतर शरीर से रिलेटेड है, शरीर की ज़रूरतें पूरे करने से रिलेटेड है। तो अगर आप इसको ये मान के बैठे हुए हैं कोई ये आध्यात्मिक दृष्टि से, तो आध्यात्मिक दृष्टि से ये हो ही नहीं सकता क्योंकि अध्यात्म एक ही रहता है, सत्य एक ही रहता है, जबकि समाज ज़रूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से बदलता ही चला जाता है। देखने में आया है कि जैसे-जैसे समय गुज़रता जाता है, समाज में नियम कानून भी बन जाते हैं और नौजवान पीढ़ी जो है, एक स्टेज पर जाने के बाद में उन कानूनों को अपनी बेड़ियाँ समझने लगती है। तो क्या ये समाज जो है, वो नौजवानों के फ़ायदे का है या नुकसान का है? मेरी बात जस्टिफ़ाई हो गई ना यहाँ पे, जो मैंने कहा कि ये कोई प्राकृतिक नहीं है, ये कोई चमत्कारिक नहीं है, कोई आध्यात्मिक नहीं है। जैसी ज़रूरत पड़ी, ज़रूरत के साथ-साथ जैसा उनका मुँह हुआ, यानी मुँह जिधर की तरफ है, वो जाते चले जाते हैं, वो समाज अपने आप बनता जाता है। बेड़ियों की आप बात कर रहे हैं, नवयुवक की आप बात कर रहे हैं, नौजवान तो पहले भी थे, जो उस समय है, कम उम्र वाला है, वो सब नौजवान है। तो नौजवान तो पहले भी थे, उनको पहले का जो समाज था, वो बेड़ियाँ लगता था। उसके बाद वालों को पहले का समाज बेड़ियाँ लगता है और जो आने वाले समय में आएँगे उनको अभी का समाज बेड़ियाँ लगेगा। हर वक़्त ये समाज बेड़ियाँ लगता है क्योंकि इंसान आगे की तरफ जाता है। इस बात से तो बिल्कुल ही सिद्ध हो जाता है अपने आप ही कि पुराना जो समाज था वो गड़बड़ था, अब का समाज है वो गड़बड़ है, फिर आगे गड़बड़ होगा। इस बात से पूरी तरह से क्लियर होता है कि समाज इंसान अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से बनाता है। जैसे-जैसे परतें खुलती जाती हैं, जैसे-जैसे ताश के पत्ते खुलते जाते हैं, इंसान और नई ज़िंदगी को उपलब्ध हो जाता है, इंसान और आगे की तरफ जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि हमको ही ऐसा लगता है कि आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले हमने जो काम किया है, वो हमारे लिए बहुत ही मज़ाकिया बात हो गई है। हम खुद हँसी का पात्र बन गए, हमको खुद के काम पे खुद ही हँसी आ जाती है। वो हँसी वाली बात नहीं है। आज जो हम काम कर रहे हैं, 20 साल बाद हो सकता है आने वाली पीढ़ी हम पे हँसे। क्योंकि उस समय उनके लिए वो मज़ाक बन जाता है। कई बार हम पुरानी फ़िल्में देखते हैं, हमको मज़ा भले ही आ रहा हो, लेकिन हम कई बार उनकी एक्टिंग के ऊपर हँस जाते हैं, कई बार हम टेक्नोलॉजी पे हँस जाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज बिल्कुल अलग है। आज के बच्चे ने देखा ही नहीं कि ब्लैक एंड व्हाइट स्थिति क्या थी। अगर वो देखेगा ब्लैक एंड व्हाइट ऐसी होती है, क्वालिटी इतनी कमज़ोर होती है, हीरो-हीरोइन ऐसे काम करते हैं, कितनी हँसी आएगी। उनको अजीब-सा और लगेगा। उस ज़माने वाले लोग उससे पहले की जब बात सोचते थे कि हीरो भी आदमी है और हीरोइन भी आदमी है, कि वो नौटंकी कर रहे हैं पब्लिक को समझाने के लिए, तो उनको हँसी आती होगी बात पे। तो बात यही है साहब कि समाज इंसान की ज़रूरतों से बनता है, इंसान की जो आगे की दृष्टि है उससे बनता है, ना कि ये कोई चमत्कारिक चीज़ होती है। कोई भी इंसान को समाज में रहना ज़रूरी है या वो बिना समाज के भी रह सकता है? देखिए, बाह्य दृष्टि से तो अवश्य समाज में रहना ही पड़ेगा क्योंकि जनसंख्या अब इतनी हो गई, अकेला नहीं रह सकता। फिर भी अगर किसी इंसान को ये लगता है कि मैं इस आपाधापी से परेशान हो गया, तो वो गाँव का रुख कर सकता है, जंगल का रुख कर सकता है। वहाँ पे फिर उसको सुविधाएँ नहीं मिलेंगी, खुला आसमान मिलेगा, प्राकृतिक वातावरण मिलेगा, पर लोग नहीं मिलेंगे या फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि लोग हैं तो फैसिलिटीज़ हैं क्योंकि लोगों ने अपनी आवश्यकता के हिसाब से ही फैसिलिटीज़ निकाली हैं। तो अगर वो तैयार है फैसिलिटीज़ को दूर रखने से, तो वो जंगल में निकल सकता है, गाँव में निकल सकता है। और इसका दूसरा पहलू अगर आप देखें, तो इंसान शहर में रहकर भी असामाजिक हो सकता है। असामाजिक होना कोई पाप नहीं है। अब वो कैसे हो सकता है? कि बाहर की दृष्टि से वो लोगों से मिले, जुले, लेकिन उनका असर इंटरनली उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ना हो। मैं खुद के लिए बोल सकता हूँ कि मेरे ऊपर समाज का असर बहुत ज़्यादा नहीं होता। मेरा जो रियलाइज़ेशन है मुझे लगता है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना वो गलत उनके लिए गलत हो और मैं बोल के बताऊँ कि ये गलत है। मैं उस बात के भी पक्ष में नहीं हूँ कि मैं कोई ऐसी बात बोल दूँ साहब स्टाइल में कि मैंने बहुत सच्चाई रखी है, ज्वलंत बात बोली है, जिससे हंगामा हो जाए।
हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि सच्चाई के नज़दीक लेके आऊँ। तो ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो समाज को देखता तो है बाह्य दृष्टि से, लेकिन उसकी जो दृष्टि है रियल वो अंदर की तरफ रहती है। तो 2 तरीके मेरी दृष्टि में है, या तो गाँव की तरफ निकल जाए, जंगल की तरफ निकल जाए, नहीं तो अगर वो कहीं पर भी है, शहर में, गाँव में, जंगल में, वो अंदर से क्लियर हो, अंदर से उसको किसी की आवश्यकता ना हो। बाहर की ज़िंदगी जो जी रहा है, उसके लिए कोई खाना बना के दे रहा है तो खा ले, नहीं बना के दे रहा तो खुद बना ले। जैसा भी इंतज़ाम करना चाहे वो कर ले, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा जीवन भी अगर उसको उपलब्ध होता है, तो वो सच्चाई की तरफ ही जाएगा। अगर उसको लगता है कि बाहर की ज़िंदगी बहुत शानदार है, तो जी ले, एक दिन तो सत्य का पता चलेगा ही। तो देखा आपने, अनमोल का हंगामा करने का कोई मकसद नहीं है, बस आप सच्चाई की तरफ रहें। अनमोल जो समाज का निर्माण करते हैं, तो अपराधी ये चाहेगा कि पूरा समाज मेरी तरीके का बने, नेता चाहेगा मेरे तरीके का बने, एक धार्मिक आदमी चाहेगा कि उसके तरीके का चारित्रिक बने। सही अर्थों में समाज जो है वो किस तरीके का बनना चाहिए? किसी भी तरीके का नहीं बनना चाहिए, कोई भी सही नहीं है, कोई भी गलत नहीं है। आपके प्रश्न में वही बात है जिस बात को मैं कई बार कह चुका हूँ कि आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी जो सांसारिक ज़िंदगी है उसको किस तरफ ले जाना चाहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि पूरा की पूरा समाज एक सा बन गया तो हर व्यक्ति एक सा हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो विपरीत चलते हैं, इसीलिए समाज को विपरीत चलने वाला व्यक्ति पसंद नहीं आता। अगर सब लोग ईमानदार हो जाएँगे तो एक व्यक्ति बेईमान होगा, उसके जूते मारेंगे। लफड़ा ये है कि ज़्यादातर लोग बेईमान हैं, एक व्यक्ति ईमानदारी से चलता है तो हाँ, उसके जूते बहुमत मारते उनका हैं। होता है। तो बहुमत वाला खेल है, यहाँ पर भी राजनीति आ जाती है। तो ये तो आप तय करेंगे ना कि आप अपने समाज को किधर ले जाना चाहते हैं। अगर आप अपने समाज में डाकू, चोर, उचक्के, गुंडे, बदमाश रखना चाहते हैं, तो फिर समाज इनकी तरह से चलेगा, समाज में इनका ही यशोगान होगा। बच्चा भी जब बड़ा हो रहा होगा तो इनकी बातें ही करेगा, इनकी बातें सुन के बड़ा होगा, इन्हीं बातों को वो सबसे बड़ा मान करके एक दिन इन्हीं को ही धार्मिक मान लेगा। तो मैं यही कहूँगा कि समाज आप किसके हिसाब से चलवाना चाहते हैं। यहाँ तो संत भी बहुत होते हैं, सच्चाई पे चलने वाले भी बहुत होते हैं, प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाले भी बहुत होते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं ऐसे भी बहुत लोग होते हैं, लेकिन उनके जूते पड़ जाते हैं। तो समाज में ऐसे लोग अगर ज़्यादा होंगे तो समाज उनकी तरफ फ्लो करेगा। अब फ्लो उनकी तरफ करता है जो ऐसे काम करते हैं। तो गलत सही तो कुछ भी नहीं है, आपको तय करना पड़ेगा कि आपको आपके समाज को किस तरफ लेके जाना है। अगर झूठ कचोट पे, दिखावे पे ही ये समाज चलना चाहता है, तो फिर चलता रहेगा। फिर रिश्ते नातों में भी गड़बड़ हो जाएगी, उनके चेहरे फेक ही फेक नज़र आएँगे, हर तरीके के काम में दिखावा होगा। इंसान का इंसान से जो मतलब है वो सिर्फ़ दिखावा रह जाएगा, झूठ ही झूठ पे चलेगा, ईमानदारी रहेगी नहीं, फिर समाज भी आपका उसी जगह गति करेगा, हर इंसान ऐसा ही हो जाएगा। समाज की जब बात चलती है तो गाँव में जो समाज होता है, उसमें जो लोग रहते हैं, वो उस समाज से बहुत डरे सहमे रहते हैं। उनके नियम कानूनों को पालन करते हैं, उनको डर लगता है कि कहीं मेरा सामाजिक बहिष्कार नहीं हो जाए। लेकिन शहरों में ऐसी कोई बात नहीं होती। तो क्या समाज का जो है आईना वो अलग होता है या भावनाएँ अलग होती हैं? देखिए, समाज के चक्कर में भी इंसान का पतन हो जाता है। वैसे इंसान को चलना अकेले ही चाहिए। समाज में तो वो सिर्फ़ इसलिए रह रहा है कि उसको कोई शारीरिक दिक्कत आ जाए, उसका जो बहिर्मुखी संसार है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो लोग मिल-बाँट के सही कर लें और उसकी जो सांसारिक लाइफ़ है, जो उसके शरीर पे डिपेंडेंट है कि जितने दिन ये शरीर चलेगा, उतने दिन वो ज़िंदा रहेगा, वो सही से चल सके। लेकिन होता ये आया है कि हमने इसको धर्म से जोड़ा, धार्मिक जो बातें हैं, वही समाज में लगा दी जाती हैं, फिर उसमें रूढ़िवादिता जन्म ले लेती है और इंसान उन चीज़ों को ढोता चला जाता है। आपने शहर की बात की, शहरों में क्या होता है कि इंसान खुले मन से जीना चाहता है, इंसान की जो रूढ़िवादिता है वो कम होने लग जाती है, उसमें थोड़ा-सा प्रोग्रेसिव माइंडसेट आ जाता है, साइंस उसके ज़हन में आ जाती है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि शहरों में भी रूढ़िवादिता होती है, क्योंकि शहरों का निर्माण भी कहाँ से हुआ है? गाँव से। गाँव से इंसान का जब पलायन हुआ तो वो शहर में आया है। तो ये प्रॉब्लम तो इंसान में रहती है, जो इंसान हिम्मत करके कुछ नया करना चाहता है। नया इस देश में कभी भी इंसान को स्वीकार ही नहीं होता। कुछ भी नया करने की कोशिश करते हैं, तो लोग उसको ऐसी दृष्टि से देखते हैं जैसे कोई ये अपराधी हो। नया करने वाला यहाँ प्रॉब्लमैटिक होता है। यहाँ वो प्रॉब्लमैटिक नहीं होता जो सही करता है। यहाँ वो गड़बड़ नहीं होता जो गलत करता है। बल्कि यहाँ वो गलत होता है, उसको लोग मारने के लिए दौड़ते हैं जो नया करता है। नएपन को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। तो इस देश में हमेशा से ये प्रॉब्लम आई कि कई बार संतों ने, कई बार बुद्धिजीवी लोगों ने कुछ नया करने की कोशिश की, कुछ नया उनको बताया, कुछ उनका रियलाइज़ेशन लोगों तक पहुँचाया, लेकिन लोगों के हिसाब से वो नया था। लोग लकीर के फ़कीर थे, इस कारण से उन संतों को भी मारा, उन बुद्धिजीवियों को भी मारा। तो गाँव में जो प्रॉब्लम है, वो इसी कारण से है कि एक कंफर्टेबल ज़ोन में चलते चले आते हैं, उससे अलग कोई सोचता है, तो प्रॉब्लम में आ जाता है। जैसे मैं आपका जो क्वेश्चन है, वो इस बात से बिल्कुल समझा पाऊँगा कि यदि लव मैरिज की हम बात करें, तो गाँव में आज तक भी उसको कोई स्वीकार नहीं
नहीं करता। यदि हम ये बात करें कि कोई प्यार मोहब्बत कर सके और फिर वो अपने ही गाँव में कर सके, तो प्रॉब्लम में आता है। हाँ, ठीक है, चलिए आज तो मोबाइल का ज़माना है, ये सब हो जाता है या चोरी-छुपे भी हो जाता है, ये लोग मान भी लेते हैं कि ठीक है चलो कर लो। लेकिन एक समय में तो ऐसा ही था ना कि उसका तो जात निकाला हो जाता था, गाँव से निकाल देते थे और कभी-कभी बीच चौराहे पर मार भी देते थे। वो होता था और दूसरे गांव वाले आके जो लड़का लेके आ जाता है लड़की को, वहां आके पूरी जमात आ जाती थी, हजारों आदमी, उनका खिलाना पिलाना सब, वो जो लड़का भगा के लाया है या प्यार से लेके आया है उन सबको खर्चा देना पड़ता था। कैसी भयानक स्थिति हो जाती होगी परिवार की एक छोटी सी बात में। इन सबको देखते हुए आपको ऐसा लगता नहीं कि जो लीडर होते हैं, जो समाज को अपने तरीके से हाँकना चाहते हैं, वो समाज को पीछे भी ले जाते हैं? अगर सांसारिक दुनिया में कदम रख ही लिया है और लोग हैं, सोसाइटी है, तो सत्ता हमेशा उस व्यक्ति के हाथ में आए, जो व्यक्ति अपने से नीचे लोगों का शोषण नहीं करता। जनरली मुझसे लोग बोल देते हैं कि आप सही-गलत की बात ही नहीं करते, लेकिन फिर भी बताओ तो सही, आपके नज़रिए में सही-गलत होता क्या है? तो मैं ये मानता हूँ कि अगर जिसके हाथ में उत्पादन के साधन आ जाएँ या शक्ति आ जाए, सत्ता आ जाए, वो अपने से छोटों का शोषण ना करे, उनको परेशान ना करे, तो इसको उचित बात मानता हूँ। तो आप अपनी जगह सही हैं। जब ऐसे व्यक्ति के हाथ में पावर और सत्ता आ जाती है, जो खुद गड़बड़ है, तो वो समाज को आगे ले जाने की बजाय बहुत पीछे ले जाता है और समाज में इतनी कलह, इतना द्वेष भाव पैदा कर देता है, लड़ाई झगड़े ये सब इतनी ज़्यादा स्थिति हो जाती है कि इंसानियत बिल्कुल खत्म हो जाती है। फिर उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि उनका उदाहरण देने से भी नहीं बनता, क्योंकि बाद वाले तो हमेशा से ही एक ही आदत को प्राप्त होते हैं कि हमसे पहले वालों ने बहुत अच्छा जीवन जिया है। अरे उनके घर में घुस के देखा क्या आपने कि वो किन स्थितियों से उठ कर के आए हैं, कैसा जीवन उन्होंने जिया है, और उनसे जो आगे लोग आते हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है। आने वाले लोग उनकी दलीलें देते हैं कि साहब देखो इन्होंने कितना अच्छा जीवन जिया है। अरे तुमने देखा है कि अच्छा जिया है कि नहीं जिया? उनका जीवन शुरू से ही खराब था। अगर ऐसे समाजों का निर्माण होता है, जिनके मुखिया अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते हैं, वो समाज कभी भी सही नहीं होते, पीछे ही चलते जाते हैं। समाज की सत्ता उन लोगों के हाथ में नहीं आए जो गरीबों का शोषण करते हैं, जो अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करते हैं। सही हाथों में समाज की व्यवस्था आए तो वो समाज प्रोग्रेस करता है। इसके साथ ही अनमोल ये बताइए कि वो समाज है, सब ठीक है, सत्ताधारी तो कभी अच्छे होते हैं, गलत होते हैं, लेकिन वहाँ के जो नौजवान है, लड़के लड़कियाँ, और आज तो पढ़ाई का वक्त है, काफ़ी कुछ सोशल मीडिया वगैरह से भी नॉलेज होता है, तो जो समाज की रूढ़ियाँ हैं या जो समाज के काम के नहीं है, क्या उन नौजवानों की ड्यूटी बनती है और क्या वो ड्यूटी पूरी करते हैं समाज को आगे ले जाने की? ब्यूटी अब तो क्या पूरी होगी, अब तो बहुत ही अलग दिशा में जा चुका है समाज। किसी को किसी से मतलब ही नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप में ही खुद का समाज है। सोशल मीडिया आपके सामने आ चुका है। हर समाज एक-दूसरे में घुस चुका है। अब सिर्फ़ दिखावा हो गया है, अजीब-सा दिखावा। पहले तो ये होता था कि इंसान सामाजिक था, उसमें दब-दब के मर जाता था उनकी रूढ़ियों में। अब तो इंसान समाज में भी है और बाहर से नहीं भी है। यानी क्लियर दिख रहा है कि ये नाटकबाज़ है और वो कह रहा है मैं सामाजिक भी हूँ, मैं सब चीज़ों को मान भी रहा हूँ और वो नहीं भी मान रहा। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर समाज में लव मैरिज प्रॉब्लमैटिक है, तो वो बोल तो रहा है मुँह से कि लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है, और वो खुद करके बैठ रहा है। तो वो फिर असामाजिक स्थिति है। अगर नशे को गलत माना जा रहा है समाज में, तो वो बोल तो रहा है कि समाज में ये गलत है, लेकिन वो खुद नशा कर रहा है। तो अभी तो स्थितियाँ बिल्कुल अलग जा चुकी हैं। आने वाला टाइम जो होगा, वो अलग दृष्टियों से होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि भयावह होगा, क्योंकि हर समय अलग-अलग तरीके से अपने आप को मोल्ड करता है। पानी होता है, वो आगे-आगे जाते-जाते अपनी-अपनी दिशाएँ वैसे बदलता है, जहाँ-जहाँ उसको जगह मिलती है, जहाँ-जहाँ उसको बल मिलता है, वो वहीं चला जाता है। आप ये कह ही नहीं सकते कि पानी किधर जाएगा। अगर आप पानी को खुला छोड़ते हैं, तो वो अपनी जगह खुद बना लेता है। तो समाज भी आने वाले टाइम में अपनी जगह खुद बनाएगा, चाहे आप कितना ही बोलते रहिए आज हालत खराब हो गई, ये हो गए, वो हो गए। मेरे हिसाब से कोई हालत खराब नहीं हुए। इतना सा मैं ज़रूर बोलूँगा कि लोग अब फेक ज़िंदगी की तरफ जा रहे हैं और झूठ बहुत बोलने लगे हैं, झूठा चेहरा सामने रखते हैं। तो समाज की स्थिति का तो युवाओं पे भार था ही शुरू से, आज भी है, लेकिन अब युवा भी क्या करेगा? वो अपने आप को ही सँभाल ले तो बहुत बड़ी बात है। समाज अपने आप सही हो जाता है, घर परिवार अपने आप सही हो जाता है। चाहे समाज का निर्माण किसी भी रूप में हो, अच्छे या बुरे रूप में, लेकिन कभी-कभी देखने में आता है कि निर्माण किया नहीं जाता, असेंबल होता है और निर्माण अपने आप ही होता चला जाता है, सही या गलत रास्ते पर। तो क्या एक आदर्श समाज का निर्माण किया जाना चाहिए? देखिए, पहले तो ये सोचने की कोशिश कीजिए कि आखिर आदर्श समाज है क्या? मैंने आपको पहले ही कहा कि समाजों का जो निर्माण है, वो धर्मों के आधार पे हो चुका है। विज्ञान के आधार पे भी होता है कुछ जगह पे, लेकिन हमारे देश में तो धर्मों को बीच में लाया ही जाता है। फिर हर धर्म का व्यक्ति क्या सोचेगा कि जो मेरा धर्म है ना,
उसके जैसा समाज बने। कोई पसंद ही नहीं करेगा कि दूसरे के धर्म जैसा समाज बने। इसलिए जहाँ पर भी बहुसंख्यक होते हैं किसी धर्म के लोग, वो अपने स्टाइल से, अपनी रीति-रिवाजों के स्टाइल से उस समाज का निर्माण करने की कोशिश करते हैं। तो हम कैसे ये जस्टिफ़ाई करेंगे कि ये समाज आदर्श है? फिर वो धर्म ये कोशिश करते हैं कि जो पुराने लोग थे, जो अवतार थे या जो पहले इस दुनिया में आए थे, ऐसा उन धर्मों का कहना है। उनके क्या सबूत थे, क्या नहीं थे, वो तो वही जाने, मेरे को इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन वो यही बोलेंगे कि उस समय समाज बहुत शानदार था। जबकि आप ये पाएँगे कि उस टाइम भी जब वो हीरो थे, तो उनके साथ में विलेन थे। तो इसका मतलब उस टाइम भी समाज गड़बड़ी में था। अगर समाज बहुत शानदार स्थिति में था, तो विलेन क्यों थे फिर उस टाइम? विलेन को उन्होंने मारा, तभी तो उनका यशोगान हुआ कि इतने बड़े लोग थे। आज की तारीख में भी वो विलेन है और कल की तारीख में भी विलेन रहेंगे। समाज हमेशा से ही ऐसा था। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने समाज को कहाँ ले जाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि समाज को अगर साइंस के भरोसे छोड़ दिया जाए, समाज को अगर प्रकृति के भरोसे छोड़ दिया जाए, तो अपने आप ही रास्ता निकलेगा। जैसे पानी अपने आप ढलान की तरफ रास्ता ले जाता है ना, वैसे समाज सही की तरफ चला जाएगा। फिर समाज रूढ़ियों की तरफ नहीं जाएगा। फिर समाज में प्रॉब्लम खड़ी नहीं होएँगी। जैसे अंदर से पता होता है कि फिज़िकल रिलेशन प्राकृतिक हैं। अंदर से जोर मार रहे होते हैं, लेकिन रूढ़ियों को ढोते-ढोते हम फिज़िकल रिलेशन से नर और नारी को दूर रखते हैं छोटी उम्र में। उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, वो सब आपके सामने है। तो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैंने दिया। तो मैं यही कहूँगा कि प्राकृतिक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से समाज का निर्माण हो, तो ज़्यादा बढ़िया है। सब लोग बोलते हैं कि हमारे पुराने टाइम पर बहुत अच्छा था, ये था, वो था। अक्सर लोग पुरानी बातें करते हैं तो उसको बहुत बढ़ा-चढ़ा के बोलते हैं। लेकिन एक परिवर्तन महसूस किया जाता है कि थोड़े वक़्त पहले ये कहा जाता था कि पढ़े-लिखे लोग अच्छे हैं, वो अच्छा समाज बनाएँगे, उसको आदर्श बनाएँगे। लेकिन आज की स्थिति में ये हालत है कि गाँव वाले जो हैं वो भोले होते हैं और शहर वाले जो पढ़े-लिखे हैं वो थोड़े-से शैतान समझे जाते हैं। कि ये गाँव वालों से बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए, जबकि पहले समझा जाता था कि पढ़ाई-लिखाई अच्छी होती है। तो जो समाज का निर्माण हो, उसमें ग्रामीण लोगों का, भोले-भाले लोगों का या पढ़े-लिखे लोगों का, दोनों में से कौन अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है अपने-अपने गाँव, कस्बे और शहर में? देखिए, दोनों की स्थिति अलग है। दोनों का रहन-सहन का तरीका अलग है। गाँव का मतलब ही ये है कि वहाँ पर प्रति व्यक्ति जो क्षेत्रफल है वो अधिक रहेगा। शहरों का निर्माण ही इस आधार पे होता है कि यहाँ पे जो प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल है वो कम रहेगा। तभी तो उन्होंने गाँव से पलायन किया है, वो सब पास रहते हैं, उनकी ज़िंदगी फ़ास्ट हो जाती है। वहीं आस-पास कल-कारखाने या जो भी प्रोडक्शन के केंद्र हैं वो होते हैं। तो यहाँ की स्थिति अलग रहेगी, गाँव की स्थिति अलग रहेगी। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि वो सही है कि वो सही है। और आप जिस चालाकी की बात कर रहे हैं शहर वाले के लिए, आज मोबाइल सबके हाथ में है, गाँव वाला और ज़्यादा चालाक हो गया। बल्कि गाँव वाले को तो दोनों फ्लेवर मिल रहे हैं। वो वहाँ का सिस्टम भी देखता है और मोबाइल पे सारी चालाकियाँ भी सीख लेता नहीं, है। लेकिन शहर वाले के मुकाबले में गाँव वाले बेचारे अभी भी थोड़ा हो थोड़ा सकता है, पीछे हैं। कह सकते हैं कि वो थोड़े कम हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि शहर वाला शहर की तरफ क्यों आया है? उसकी इच्छा यही हुई है ना कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँ। उसके दिमाग में यही तो आया है कि मैं सारे सुख भोग लूँ। सुख भोगना, कंफर्टेबल ज़ोन में जाना, कोई एसी की तरफ जाना चाहता है या कोई आसमान के नीचे लेट करके खाट पे ही अपनी ज़िंदगी निकालना चाहता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब इंसान के दिमाग में ये आया है कि मुझे ऐश और आराम की ज़िंदगी जीनी है या मुझे कंफर्टेबल ज़ोन में जाना है, तो वो तो पहले से ही चालाकी की तरफ है ना। उसके दिमाग में तो वही प्रोग्रेसिव माइंडसेट है। हाँ, उद्देश्य लेकिन प्रोग्रेसिव माइंडसेट अच्छा होता है, पर होना चाहिए उस प्रोग्रेस की कसौटी पे जो सत्य पे आधारित है। ये नहीं कि मैं उन चीज़ों के ऊपर ही ध्यान रखूँ जो मेरा फ़ायदा करती हैं, दुनिया चाहे भाड़ में चली जाए। समाज के साथ कुछ भी हो रहा हो, दुनिया कुछ भी स्थिति में जा रही हो, देश की हालत कैसी भी हो रही हो, केवल अपना ना सोचें। तो मेरा मानना ये है कि शहर वाला हो चाहे गाँव वाला हो, सबकी स्थिति सही हो सकती है, बशर्ते उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो और उनका दृष्टिकोण सत्य पे आधारित हो। अकेला जो आदमी है वो जीवन काटता है सुख शांति से, ठीक है। लेकिन जब समाज बनता है तो सब लोग इकट्ठे होते हैं, मिलकर प्रोग्रेस करने की करते हैं। तो एक आदमी समाज में रहकर उसको आगे बढ़ाना चाहिए या वो अपने सुख के लिए कंफर्ट जोन में अकेला अपनी ज़िंदगी जिए? अगर वो ये सोचता है कि मेरे को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मेरा घर भर लूँ, मैं मज़े में रहूँ, दुनिया जाए भाड़ में। हाँ, समाज कुछ तब भी तो हो। फिर वो समाज के साथ कुछ भी नहीं करेगा। एक व्यक्ति है मेरे जैसा, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर। तो मेरे जैसा व्यक्ति समाज को नुकसान नहीं दे सकता। मेरे जैसा व्यक्ति समाज को फ़ायदा भी नहीं देगा, तो नुकसान भी नहीं देगा। नहीं, अच्छा रास्ता दिखा नहीं, तो फ़ायदा ही है। रास्ता दिखाने की बात अलग है, रास्ता तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन रास्ते पे चलना कौन चाहता है? उस पे भी डिपेंड करता है कि भई वो चलना चाहता है क्या? तो मैं नुकसान नहीं कर रहा।
अगर ऐसे नुकसान होता है कि साहब मेरे जो विचार हैं वो बहुत क्रांतिकारी हैं, ज्वलंत हैं, आपस में माथापच्ची हो जाए या मेरे साथ कोई नुकसान की स्थिति पैदा हो जाए, उस दृष्टि से हो सकता है मैं समाज को नुकसान दे दूँ, पर मेरे जैसा व्यक्ति समाज को नुकसान नहीं देगा। समाज को नुकसान वो व्यक्ति देता है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने फ़ायदे को सोच करके दूसरा चाहे भाड़ में चला जाए, ऐसी स्थिति रखेगा, वो समाज को गड्ढे में लेके जाएगा और कहीं नहीं ले जाएगा। जो स्वार्थ की सोचेगा वो समाज का नुकसान भी करेगा, और जो सबकी सोचेगा उसकी जो सोच होगी वो समाज को आगे ले जाने की होगी। पहले जो था गाँव का समाज छोटा, अब जैसे आदिवासियों की अपनी दुनिया होती है, वैसे ही जो घुमक्कड़ जाति होती है उनका अपना एक होता है छोटा सा समाज, दुख सुख एक से ही होते हैं, उनमें भी कायदे नियम हैं। लेकिन जितना बड़ा समाज बनता गया है उतनी ही क्या विकृतियाँ ज़्यादा नहीं आई है? घुटन हो जाती है ना रहते-रहते। इंसान जो है वो बहुमुखी है। हर इंसान अलग-अलग है। सबकी स्थितियाँ अलग हैं। जब हम एक साँचे में इंसान को डालेंगे तो प्रॉब्लम तो खड़ी होगी। उसका जो मन है वो विचलित होगा। उसका मन ये विचार करेगा कि मुझे ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं ये मेरे अंदर तो है नहीं, पर मेरे को अपने ऊपर डालनी है, थोपी जा रही है, तो प्रॉब्लम तो खड़ी होगी। विकृति कब जन्म लेती है? जब हम अप्राकृतिक हो जाते हैं। किसी भी चीज़ को आप ऐसी स्थिति में ले आइए कि उसको पोषण ही नहीं मिले, वो दब जाए, परेशान हो जाए। ऐसी स्थिति में लाके देखिए वो हमेशा विकृत स्थिति में ही जाएगा, उसके अंदर विकृति आएगी। आप बच्चे के साथ एक प्रयोग करके देख लीजिए कि बच्चे को इतना दबाइए वो एक ऐसी स्थिति में चला जाएगा कि उसके ज़हन में विकृति पैदा हो जाएगी। आप महिला को दबाइए, एक समय बाद ऐसी स्थिति हो जाएगी कि महिला का दिमाग विकृत स्थिति में पहुँच जाएगा। आप किसी जाति को, प्रजाति को, किसी को भी दबा के देख लीजिए, किसी को भी नियम में डाल के देख लीजिए, समाज के सिस्टम में उसको डाल के देख लीजिए, एक समय ऐसा ज़रूर आएगा कि उसके दिमाग में विकृति आ जाएगी। जब उसके ज़हन में विकृति आएगी, तो फिर वो अपने से रिलेटेड लोगों में विकृति पैदा करेगा, क्योंकि वो सब एक ही थैली के चट्टे-बट्टे होते हैं, सबके दिमाग में वही चीज़ चल रही होती है, क्योंकि सोर्स एक ही होता है दबाव का, वो सामाजिक दबाव होता है। अगर ऐसी स्थिति पैदा होगी तो समाज प्रॉब्लम में आ जाएगा और आज तक जो समाज आपके देश में बने हैं, उन समाजों के हालात क्या रहे हैं, उनसे कैसा मानव निकल के आया है बाहर, ये सब आपके सामने है। सामने है, नज़र भी आता है, लेकिन फिर भी कहीं-कहीं पॉजिटिवनेस नज़र वो आती है या होती है कि नहीं होती है? हम पूछना चाहेंगे कि जब समाज वाले इकट्ठे होते हैं, चाहे वो मुखौटा लगा के हों, चाहे आदर्शवादी बातें लेके हो, या उनमें से कई बहुत अच्छे भी होते हैं जो समाज का भला चाहते हैं। जब समाज वाले इकट्ठे होते हैं वो बच्चों को सबको पर्यावरण का बताएँगे, हमेशा एक-दूसरे को सहयोग दे के चलो, शादी-ब्याह होते हैं तो उसमें सहयोग करो, किसी की दुख-सुख में या कोई स्कूल खोलनी है, तो ये देखने में आता है कि समाज वाले जब इकट्ठा होते हैं उस वक़्त तो आदर्शवादी बातें करते हैं और कुछ हद तक वो उसको क्रियान्वित भी करते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो समाज प्रोग्रेस तो करता ही रहता है। देखो, जिसको मज़ा आ रहा है इस चीज़ में वो करता रहे, लेकिन इसके नुकसान कितने हुए हैं इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसका एक पक्ष ये भी है कि इंसान अंदर से डरता भी है कि उसकी मृत्यु आएगी तो उसको बचाएगा कौन? और जब उसको बचाएगा कोई नहीं तो उसकी सेवा कौन करेगा, या वो बीमार हो गया तो उसकी देख-रेख कौन करेगा? इसलिए परिवार को वो अपने पास चाहता है। हाँ, डर से। कई बार उसको लगता है कि हम लड़ मरे परिवार के साथ, लेकिन फिर भी हैं तो अपने ही। अंदर एक चीज़ है ज़हन में कि अपने ही हैं, चलो अपने काम आएँगे। गाँव-गाँव के अंदर ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, एक-दूसरे का ध्यान रखते हैं। शहर में आपको ये चीज़ मिलेगी कि एक-दूसरे का ध्यान रखते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, शहर में भी वही स्थिति है? पास-पास रह के भी ज़रूरी नहीं है कि हर कोई प्रॉब्लम से हर किसी को बचा रहा हो। चाहे आप शहर में देख लीजिए, वही प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो कितने नज़दीक रह रहे हों, मरता मर जाता है इंसान, पड़ोसी उसको देख नहीं पाता। जानता ही नहीं। और गाँव में दूर रह रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम तक पहुँचेगा ही नहीं, उसको सूचना मिली नहीं, तब भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, फिर भी आदमी जी रहा है। तो इस बात से इसका कोई संबंध नहीं है कि लोग एक-दूसरे का ध्यान रखेंगे, लोग एक-दूसरे के साथ रहेंगे तो कोई मरेगा ही नहीं, सबको सुरक्षा ही मिल जाएगी। हाँ, कुछ हद तक ये चीज़ सही है, लेकिन इसके नुकसान कितने हुए ये आपको देखना है कि समाज में रहने वाला व्यक्ति आज किस कंडीशन में है, उसका मेंटल स्टेटस कहाँ पर है, ये आपको देखना ज़रूरी है। मेंटल स्टेटस तो ये हालत है कि आदमी सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। जो कुछ उसके अपने आसपास का ही है, जो उससे रिलेटेड है। बल्कि मैं तो आपको ये बताऊँ कि जो गाँव है, कस्बे हैं, शहर हैं, महानगर हैं, इनके जो समाज हैं, उनके भी सबके हालात अलग-अलग हो गए हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मुंबई में जब मैं रहता हूँ, तो कितने बरसों तक मुझे पड़ोसी का कुछ भी नहीं मालूम कि वो क्या काम करता है, कौन है, क्या नहीं है। हाँ, कहीं लगा कि कोई बीमार हो गया, कोई किसी ने कोई सामान माँग लिया या कोई सहारा लिया तो बात अलग है। बल्कि 10-10 साल रहने के बाद में पड़ोसी का नाम तक नहीं पता होता है। तो ये समाज कहाँ पहुँच गया? जहाँ से गाँव से शुरू हुआ था और वहाँ से यहाँ पहुँच गया, आगे कहाँ जाएगा? तो समाज बिखर नहीं रहा। मैंने कहा ना कि अगर ये वाक़ई में प्रकृति पे आधारित होता, अगर वाक़ई में चमत्कारिक होता या धार्मिक होता,
तो फिर बिखरता नहीं, क्योंकि वो तो इतनी बड़ी चीज़ है, वो कैसे बिखरेगा? अब अपने आप तो हो नहीं ये रहा है। अपने आप ही फ्लो है साहब। पानी कैसे बिखरता है? कहीं जाके वो चौड़ा हो जाता है, कहीं पतला हो जाता है। आवश्यकता के हिसाब से, फ्लो के हिसाब से आगे जाता है। तो ये बिखरता ही चला जाएगा, इसमें अपने को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि पहले बहुत शानदार था, अब ऐसा क्यों हो रहा है? आने वाली पीढ़ी अपने हिसाब से मोल्ड करेगी। अजीब हो गया ना, पहले आदमी समाज में जाने की करता था, अब उससे भागने की करता है। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि कुछ तो बीमारी हुई होगी ना समाज में। अब लोग बातें भी कर रहे हैं कि नहीं, ये जो समाज है ना, इसके हिसाब से लोगों को रहना चाहिए, गंदे हैं लोग। लेकिन जब उनके ऊपर आती है तो वो बोलते हैं यार इंसान मर जाता है, समाज वाले पूछते तक नहीं है, तो फिर उसको कोसते हैं। तो एक चीज पे तो स्टे करो कि भाई समाज सही है गलत है। मैं कह रहा हूँ अगर ये प्राकृतिक है तो ये अपने आप सही होगा। आप खुद ही समझ जाइए कि सही है कि गलत है। अच्छा, एक और नई चीज़ पैदा हुई है, वो ये है, समाज बनते-बनते महानगरों का समाज टूटते-टूटते अब ये जो सोशल मीडिया है, साइबर का जो है, इनके बीच में अजीब से रिश्ते बन जाते हैं। खाली फ़ोटो से, बातों से, चैटिंग से, जो सामने बनते हैं वैसे ही बनते हैं। इनको लोग इम्पोर्टेंस बहुत देते हैं। मुझे ध्यान है, एक लड़का जो बोलता था कि 10 मिलियन मेरे फॉलोवर हैं, और सही पूछो तो जब वो बीमार हुआ उसको 4 आदमी पूछने वाले नहीं थे, 10 मिलियन फॉलोवर के। ये जो एक झूठा-सा समाज है, ये मानसिक समाज है या ये क्या है? आप मेरे मुंह से ही बुलवाना चाहते हैं ना अगर, तो ये जितने भी समाज है ना आपके, ये सब झूठ पे ही आधारित हैं। भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से जो दिख रहा हो सदियों से वो हो, भले ही ये सोशल मीडिया का समाज हो। आप समझ के देखिए, इंसान समाज को ला रहा है इसलिए कि एक दूसरे का ध्यान रखें। आप देखिए, किसी की डेथ हो गई और बहुत नज़दीक वाले लोग हैं, पहले तो दूर के भी भाग कर आते थे, अभी सीधा लिख देते हैं आरआईपी, रेस्ट इन पीस। आप भी लिखते हो, पता है मुझे। मैं भी लिखता हूँ। अपने से कम उम्र के लोग भी मर जाते हैं, उनके लिए भी लिख देते हो आरआईपी। आप भूल जाते हो कि आपकी उम्र कितनी है। मैं दोनों पीढ़ी को रिप्रेजेंट करता हूँ, एकदम पुराने वालों को, पुरातत्व वस्तु भी, और आज आप लोगों के साथ में भी। लेकिन ये जो एक मानसिक हो गया ना एक समाज का निर्माण, ये किसी काम का नहीं है। सर इसीलिए तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, आध्यात्मिक दुनिया की तरफ आइए। ये संसारिक जो दृष्टि है ना, ये पूरी एक इल्यूजन है। ये सत्य पे आधारित नहीं है, ये बाहर की तरफ है। इसको जीना है, एंजॉय करना है, निकल जाना है। यहाँ कोई रुका है क्या आज तक? तो ये समाज के लिए इतना चिंतित क्यों होना? ये जो हमारी बातचीत है ना समाज के लिए, ये इस संसार की जैसे ही बिल्कुल आई गई है। ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात है ही नहीं। असली महत्वपूर्ण बात है सत्य की तरफ जाना। असली महत्वपूर्ण बात है उसके पीछे की तरफ जाना। देखिए, हम जहाँ से शुरू हुए तो बहुत सीरियस होके शुरू हुए थे। समाज, उसका प्रोग्रेस, लोगों का इकट्ठा होना, वहाँ से चलते-चलते महानगर तक आए, समाज बिखर गया, और वहाँ से जो सोशल मीडिया है वहाँ तक आए। अब घूम फिर के यही है, सत्य पर आधारित रहो और तरीके से अच्छे चरित्र के साथ में जो सच्चा है, जो सच्चाई है उसके साथ जीवन यापन करो। ना समाज की ज़रूरत, ना अकेले की है। घूम फिर के ऐसा लगता है हम शून्य में जा रहे हैं। वही तो होता है, सब कुछ शून्य ही तो है। आपको भी लग रहा है कि आप भी जाने लगे हो मेरी बातें सुन-सुन के? नहीं, मैं तो जीवन को बहुत पसंद करता हूँ, जैसी भी परिस्थिति में होते हैं। नहीं, लेकिन पसंद हाँ, करना आपकी बातों से मंथन ज़रूर शुरू हो जाता है। नहीं होना चाहिए। पसंद करना एक अलग बात है। मैंने कब कहा शानदार भोजन ना करें, मैंने कब कहा शानदार गाड़ी में ना बैठें, बड़े-बड़े महलों में ना रुकें। लेकिन उसका जो अटैचमेंट है, जिसके कारण ये आपाधापी पैदा हो जाती है, वही तो आपके समाज को नष्ट करता है। आप खुद ही अपने आप में एक समाज हैं, आप समझ ही नहीं पाते। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हर व्यक्ति को आध्यात्मिक तरफ जाना ही चाहिए। अध्यात्म क्या है? सत्य ही तो अध्यात्म है, और क्या है? और कई बार बोला मैंने कि अध्यात्म की तरफ जाना है तो पहले वॉश कीजिए। और वॉश कैसे होगा? संतुष्टि लाइए। संतुष्टि ही वो चाबी है जो उस धुंध को वॉश करती है। संतुष्टि ही वो चाबी है, जो धुंध को हटाती है। आध्यात्म की तरफ आपको आना है, और आध्यात्म का मतलब पहले साफ-सफाई कीजिए। ये साधारण सी बातें हैं, लेकिन एक जीवन शैली है। आप, अनमोल, अपने आप में एक परिपूर्ण मानसिकता के साथ जीते हैं। दूसरों को चाहते भी हैं कि वो आध्यात्म की तरफ जाएँ। लेकिन मानव की अलग-अलग उम्र, अलग-अलग उसकी रिक्वायरमेंट, आस-पास का माहौल, समाज से तो आदमी दूर नहीं रह सकता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। बिल्कुल नहीं रह सकता। और शरीर के तल पे तो बिल्कुल नहीं रह सकता। अगर कोई आपके शरीर को हिट करता है तो आपको दर्द तो होगा ही। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप उनसे दूर रहिए, लेकिन अंतर्मंथन शुरू कीजिए। अगर अंतर्मंथन शुरू करेंगे, संतुष्टि की तरफ जाएँगे, धीरे-धीरे आपकी इच्छाएँ कम होने लग जाएँगी। जबकि आपको समझाया क्या जा रहा है कि करके दिखा, बड़ा आदमी बन जा। छोटी उम्र से ये होता है कि ये पाले, वो पाले, फर्स्ट आ जा, चाहे कुछ भी हो जाए तुझे ही आगे बढ़ना है। इससे होता क्या है? बड़ी-बड़ी हस्तियों को आप देखो, आए चले गए, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी को मतलब नहीं है, कोई जानता नहीं है। सोशल मीडिया पे कभी चेहरा आ जाएगा तो हम पहचान लेंगे हाँ, ये थे।
पर कौन पूछने वाला है? तो ये तो हमको समझना चाहिए कि हमको किस दिशा में पाँव रखना है। अगर आप समाज की तरफ पाँव रखेंगे, तो फिर ये सवाल आपके बढ़ते ही चले जाएँगे। आप 50 क्वेश्चन पूछ लेंगे और सारे क्वेश्चन का अगर आंसर लेना है, तो फिर आध्यात्मिक जीवन सबसे बेस्ट। जीवन के सभी प्रश्नों का आपको जवाब चाहिए तो आप आध्यात्म की तरफ जाइए, संतुष्टि की तरफ जाइए, तो आपको जवाब मिलेगा। अनमोल की ये कही बातें अनमोल है। बहुत साधारण सा विषय, लेकिन हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ। समाज बनते हैं, बिखरते हैं, एक प्राणी समाज में रहते हुए जीता है, उसको मार्गदर्शन मिलता है आध्यात्म का, संतुष्टि का, तो वो सही रास्ते पे जाता है, सुखी जीवन जीता है। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। तो मिलते हैं एक और पॉडकास्ट के साथ में और पूछेंगे अनमोल से अनमोल प्रश्न और मिलेंगे सत्य पर आधारित अनमोल जवाब। और हाँ, अगर इन विषयों पर आपकी कोई भी क्यूरियोसिटी है, आपके दिल में कोई भी प्रश्न उभरता है, और उभरते ही होंगे, क्यों, हर बात से आप सहमत नहीं होंगे और हर बात से असहमत भी नहीं होंगे, तो हम चाहेंगे आपके दिल में जो प्रश्न उठे, आप अनमोल से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको सही जवाब मिलेंगे। अब आज्ञा चाहते हैं, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।